बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्जाम में अडयाला जेल के 2 साबिक अफसरान से पूछकर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल को 21 जून को ओहदों से हटाया गया। मुल्क भर में 77वें जश्न आज़ादी पर मिली जोश और जज्बा उरूज पर शहर शहर तकरीबात। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। तरामुड़ी चौक से रावल डैम चौक तक सैकड़ों फैमिलीज फंस गईं। उधर लाहौर के लिबर्टी चौक, जेल रोड, मॉल रोड, रीगल चौक पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। और कौमी हीरो अशरत नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब कामरान तसोरी ने 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची ता खैबर कौम आज़ादी की खुशियों से सरशार। शहर शहर करिया करिया 77वें यौम आज़ादी के जश्न। कहीं परचम कुशाई की तकरीब, कहीं मिली नगमों की गूंज तो कहीं केक काटे गए। नौजवानों का जज्बा उरूज पर, हर किसी का वतन पर मर मिटने का अज़्म। खुसूसी तकरीबात पे बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस। दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद हर हाथ मुल्की तरक्की और सलामती के लिए बुलंद हुआ। रात 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहला दिया गया। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान में शानदार आतिशबाजी। ग्रेटर इकबाल पार्क, लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर रंगो नूर की बरसात। सरकारी इमारतों और घरों पर खूबसूरत चिरागा। गूगल का डूडल भी कौमी परचम के रंगों में रंग गया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको बिजली के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। कहा, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इसका एहसास है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर सनत नहीं चल सकती। बिजली की कीमतों से मुतालिक जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, 77 बरसों का सफ़र काबिल रश्क नहीं रहा, हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। चंद दिनों में 5 साला मुआशी प्रोग्राम पेश करूँगा। दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। कौम और अफवाज का बायमी एतमाद कलीदी रहा है। याद रखें, ना इत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कि कोई मनफी क़ुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमज़ोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। चंद साल से डिजिटल दहशतगर्दी की मज़मूम कोशिश की जा रही है। आइन आज़ादी इजहार राय की ज़रूर इजाज़त देता है। आइन ने आज़ादी इजहार की वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PMA काकुल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, ना इत्तफाकी मुल्क को खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार कर देती है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सिपा सालार ने वाज़े किया कि दुश्मनों को वाज़े कर दूं, जंग रवायती हो या गैर रवायती, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। फितना अल-ख़वारिज की दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान फितना अल-ख़वारिज को बरादर हमसाया मुल्क पर तरजीह ना दे। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में चट्टान की तरह साथ खड़े हैं। यौम आज़ादी पर PMA काकुल में शानदार आज़ादी परेड।
कैडेट्स का ड्रिल परेड की महारत पर खूबसूरत मुजाहिरा। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक आर्मी के जवानों ने जिम्मेदारी संभाल ली। वाहगा और गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम उतारने के पुरवकार तकरीब। वाहगा बॉर्डर पर अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, कौमी तराना बजाया गया। खवातीन रेंजर्स ने भी परेड में हिस्सा लिया। पाक रेंजर्स ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। गंडा सिंह बॉर्डर पर अवाम का जोश और जज्बा दीद के काबिल। जवानों का जोश देखने वाला, खूब लहू गरमाया। हर जिंदा और जीती जागती कौम अपना एहतसाब करती है। कौम बनकर आगे बढ़ें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला पंजाब का हजूरी बाग लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब का यौम आज़ादी के रोज़ अचानक CBD वाल्टन प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने यौम आज़ादी पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कीनू का मकामी पौधा लगाया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। फातिह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी ने कहा कि हम फर्द नहीं, कौम बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे। इत्तेहाद और इत्तेफाक पर कौम आगे बढ़ती है, हम मिलकर एक अजीम कौम बनेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का आज़ादी तकरीब से खिताब। वज़ीर आला KP ने सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी का केक काटा, पौधा भी लगाया। पेशावर हाई कोर्ट में भी आज़ादी तकरीब। हयात अब्बास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इंटर अकेडमी गेम्स का इफ्तिताह। बच्चों की परेड ने समा बांध दिया। और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ज़ाती तौर पर अरशद नदीम को 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। कहते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं, कौम का पैसा कौम पर खर्च करते हैं। और कौमी हीरो अरशद नदीम की गवर्नर हाउस कराची आमद। कामरान तसोरी ने इस्तकबाल किया। 20 लाख रुपए इनाम देंगे। मुसल्लह अफवाज का मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अयादा। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। ISPR का कहना है ये अहम मौका मुसलमानों के अलहदा वतन के देरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज आज़ादी और खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़िल जद्दोजहद में अजीम कुर्बानियाँ देने वालों को खराज तहसीन पेश करती हैं। इनका बेलौस जज्बा और कुर्बानियाँ नस्लों तक याद रहेंगी। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की पजीराई जारी। गवर्नर हाउस पेशावर के मेहमान बन गए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में कहा, कौम से मिलने वाला प्यार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान के लिए बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं। इंजरी के बावजूद ट्रेनिंग जारी रखी। कोच ने कहा था इस बार मेडल जीतना है। मुस्तकबिल में भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटने की कोशिश करूंगा। इस्लामाबाद में कौमी हीरो अरशद नदीम को पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। माजी की हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह किया। बाज़ अनासिर अपनी सियासत के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं 2018 में पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन था। हमारी हुकूमत ने बिजली का बहरान हल किया। खित्ते के दीगर ममालिक ने अमन और पॉलिसीज़ के तसलसल के बायस तरक्की की।
77 बरस में हम वो मंजिल नहीं पा सके जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना। हुक्मरानों ने नजरिया पाकिस्तान और दो कौमी नजरिए से इनहराफ किया। चंद जालिम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हमारे मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों का कोई विजन नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर का कहना है, मुल्क में तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार हुक्मरान टोला है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों में यौम आज़ादी की तकारीब। रियाज में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने परचम कशाई की। ढाका में पाकिस्तानी सफारत खाने में आज़ादी की तकरीब। बांग्लादेशी तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, बार्सिलोना, अबू ज़हबी, काहिरा, ऑस्ट्रेलिया, जापान में भी तकारीब। पाकिस्तानी क़यादत के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी के रंग। रावलपिंडी, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, ननकाना, चिन्योट, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल में परचम कशाई की तकरीब। हैदराबाद, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा समेत अंदरूनी सिंध में भी यौम आज़ादी की तकरीबात। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी परचम कशाई की तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सेंट्रल जेल कराची में भी यौम आज़ादी की तकरीब। कैदियों ने जोशो जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मनाया। केक भी काटा। कैदी मिली नगमों पर झूम उठे। एक दूसरे को कंधों पर उठा लिया। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी। बांग्लादेशी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन। सीरीज़ का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। पीसीबी के मुताबिक कराची में होने वाला दूसरा टेस्ट बगैर तमाशाइयों के होगा। फैसला स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों की वजह से किया गया। टिकट्स की फ़रोख्त मुअत्तल। बुकशुदा टिकट का रिफंड दिया जाएगा।